बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पुलिस के मुख्तलिफ थानों में कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। आज भी न्यू टाउन सर्कल के 3 थानों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। थाना सीतर माड़ी 70 लाख से जायद की बरामदगी है, जिसमें 2 अदद कल्टस कारें हैं, 10 मोटरसाइकिल हैं, 10 तोले सोने की जो है वो रिकवरी है और इसी तरह 14 लाख से ज़्यादा नकदी बरामद की हुई है। इसी तरह बात करें दूसरे थाने की न्यू मुल्तान की, 23 लाख से जायद की बरामदगी है, उसमें भी मोटरसाइकिल हैं और घर से लूटा हुआ माल है। 7 लाख की रिकवरी थाना शाहरुख आलम ने की हुई है। ये सारी की सारी रिकवरी आज आपके सामने जो इनके हकदारान उन तक पहुँचाएँगे। जिन अफसरों ने इसमें उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, इसी तरह ASP न्यू टाउन और इसके SHO साहबान और इनके जो SP सिटी हैं, इन सारों को मैं अप्रिशिएट करता हूं और इनको कदर की निगाह से देखता हूं। क्राइम एक मुश्किल हैसियत है, लेकिन देखना यह है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम यह है कि क्राइम को डिटेक्ट किया जाए। जब तक मुलजमान नहीं पकड़े जाएंगे, उनसे लूटा हुआ माल बरामद नहीं होगा, उतनी देर तक पायदार अमन की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। इसी तरह जो तफ्तीश है बहुत अहमियत की हामिल है। जिन लोगों को हमने पकड़ा है, आइडेंटिफिकेशन परेड की तरफ हम जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड का मकसद ये है कि बंदे पहचाने जाते हैं जेल में और मुलजमान को मुद्दई को पहचानते हैं। वो एक एडमिसिबल टू कोर्ट एविडेंस है, उसमें सज़ा याफ्ता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक अच्छा एविडेंस कोर्ट को नहीं देंगे तो इनकी सज़ा या भी कन्विक्शन मुमकिन नहीं है। हम उस आस्पेक्ट से भी बात कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूशन है उसके साथ मिलके, क्योंकि धड़ाधड़ लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद उनकी ज़मानत हो जाती है किसी टेक्निकलिटी की बुनियाद पे। हमने उन केसेस को स्टडी करना शुरू कर दिया कि किन वजूहात की बुनियाद पे ये लोग बरी होते हैं या कम सजा लेते हैं। उन वजूहात को दूर करना भी मैंने और प्रोसिक्यूशन ने करना, उस पर भी काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। स्ट्रीट क्राइम में जो काफ़ी इजाफा देखने को आ रहा है, क्योंकि सिटी डिवीजन में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुलगश में जब हम बात करते हैं तो रोजाना की जो है वो 35-30-35 वारदातें जो है चोरी की भी साथ, बेटी की भी साथ हो रही है। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अहम शराहों पर तो जब पुलिस मौजूद होती है, गलियों के अंदर से हमारा जो चौकन है, ऑफिस है, लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाइयाँ जो सामने नहीं। बेसिकली जो चीज़ दिखती है ना बंदे को, बंदा समझा वही काम हुआ है। बहुत सारा काम ऐसा है कि जो आप तक नहीं पहुंच रहा। जैसे डॉल्फिन है, डेली की बुनियाद पर 7 या 8 PO पकड़ के देती है, 4 या 5 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें फेस करके देती है। इसी तरह आपने बात की है गुलगश डिवीजन की। गुलगश डिवीजन में 2 थाने हैं जहाँ पे हमें इशू आ रहा है। तो ट्रेडिशनली क्राइम में जो है उनका नंबर रहा है, जैसे गुलगश का थाना है, BZ का थाना है। हमारा कोर्स अभी मुकम्मल हो रहा है, उसमें 300 के करीब जो हमारे मुलाजमान हैं वो प्रमोट होंगे। उन सारे के सारों को हमने गुलगश डिवीजन और सिटी डिवीजन में तैनात करना है। जाहिर बात है जितनी नफरी ज़्यादा होगी उतने ही चांसेस ज़्यादा है कि वो चोरों डाकुओं के खिलाफ अच्छा काम कर सकेंगे। जैसे आप लोग निशानदेही करते हैं तो हम उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगी। और क्राइम जो है जिस तरह जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है उसी तरह ये क्राइम है। आप एक तरफ को कन्विक्शन को बेहतर कर लेते हैं, अपना गश्त बेहतर कर लेते हैं, तो क्रिमिनल दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जिस तरफ डाइवर्ट हो जाता है फिर आप लोग आगे जाते हैं कि आप ये इलाका सेफ हो गया, यहाँ पे काम करने की उस तरह से। तो हाइड एंड सीक मैं कहता हूँ अपने अफसरों को कि अगर आपने एफर्ट्स ज़्यादा कर लिया तो क्रिमिनल भाग जाएगा, अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए तो क्रिमिनल निकलेगा, वारदात करेगा। अलहदा से बैठक करेंगे इसके साथ आप। अच्छी खबर इंतजार कर रही है आपका। हम खोल के बात इसलिए नहीं करते कि बात फैल जाती है और फिर हमारे जो लोग होते हैं वो चुकन्ना हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपके साथ जब ग्रैस्प कर लेंगे लोगों को इसी तरह करेंगे। जो आज 15 लोग पकड़े गए हैं और 5 गैंग्स हैं, करोड़ रुपए से जायद की बरामदगी है, ये 3 थानों की है। इसी तरह हर थाने में इसी तरह गैंग पकड़े जाते हैं। आप देखते होंगे कि शाम को इतनी वारदातें हुई हैं, लेकिन साथ साथ जो ट्रेस होती है
45 वारदातें जो पेश हुई हैं और उनमें से 12 वारदातों में आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है। आइडेंटिफिकेशन परेड जिनमें हुई है उसमें तो हर सूरत उन्होंने गिरफ्तार होना है। मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में आपको हम बंदे दिखाएंगे और आम भी देंगे। एक हनी ट्रैप की जो बहुत बड़ा स्कैंडल बना, क्या मुलजमान का सही हल? अच्छा, हनी ट्रैप के बारे में मैं थोड़ी सी मुफस्सल बात करना चाहता हूँ। हनी ट्रैप ये नहीं है कि चलते हुए बंदे को वो उठा के ले जाते हैं। हनी ट्रैप होने वाला भी चंद एक ट्रेड्स का मालिक होता है कि उसको टारगेट किया जाता है। उसके बाद जब सुलह हो जाती है तो हमें पता चलता है कि उसी FIR को हम एक्सटॉर्शन में तब्दील कर देते हैं। अगर कोई पैसे लेके जना के मुकदमे में सुलह करता है, इसका मतलब प्री प्लान था, तो उनको भी हमने करना शुरू किया। सीकर माड़ी में एक केस है जिसमें हमने एक्सटॉर्शन 386 ऐड कर दी है। इसी तरह सदर जलालपुर में एक इंसिडेंट हुआ है, न्यू मुल्तान में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़े गिरोह हैं, मियाँ बीवी हैं, उसके साथ 2 अबाश लोग हैं, एक आधा जो है किसी सरकारी महकमे का एहलकार है जो उनको तसल्ली देता है नहीं आप करें मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, और जब वो पीछे खड़े होने वाला हम सबसे पहले उसको पकड़ते हैं। तो शहरियों को बिल्कुल इसमें फिक्रमंद होने की नहीं है। कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार होता है उसकी क्या सजा है? मैंने वो बताया है ना कि उसके भी कम एक ट्रेड्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है हनी ट्रैप वालों में। जो न्यू मुल्तान सर हम अलहदा से बात कर लेंगे। उसके 2 मुलजमान पकड़े गए हैं, 2 मफरूरा उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीओ साहब से पूछा कि आप क्या करने गए थे वहाँ? सर हनी ट्रैप वालों ने एक बहुत दूसरी शक्ल अख्तियार कर ली है। चौक पे कोई लड़की खड़ी होती है, गाड़ी वालों को रोकती है, फिर उसके बाद तो ये गेस्ट हाउस में जाते हैं, ये गैंग में उनकी वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। गेस्ट हाउस का होटलों के सिस्टम में आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं कि ये गैंग अंदर यहाँ पे आप देखें हमारा क्राइम देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शेयर करने वाली नहीं होती, शेयर नहीं होती है, लेकिन वो क्राइम हो रहा है, इमोरल एक्टिविटी पे मुकदमा भी दर्ज हो रहे हैं, बंदे भी पकड़े जा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं।